आप सभी का स्वागत है। आशका अजीत सिंह आपका स्वागत है। अजीत जी, आज आपका पहला दिन दिख रहा मुझे, या पहले से ही हैं? पहले से जुटे हैं या आज आपका पहला दिन है? कमेंट्स करके बताएंगे। आवाज आ रही कि नहीं, सभी कमेंट्स करें। तोली शुक्ला जी, आपका भी स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? कल का एक मैंने वीडियो डाला था, आप सभी ने देखा होगा, जो जीआईसी प्रवक्ता पर आधारित था। तो कैसा लगा वीडियो आप सभी को, आप सभी बताएंगे। खुश रहिए। आशका जी, सभी का स्वागत है। आवाज आ रही है? सुष्मिता, आशका, अजीत, तुली शुक्ला, आवाज आ रही है? कमेंट आप सभी करेंगे। कल का वीडियो आपने देखा? कल मैंने स्पेशली आप सभी के लिए बनाया था। पूरी जानकारी मैंने डिटेल में दी थी। जो भी बच्चे हैं उसमें लाभ ले सकते हैं, और उसका रेगुलर क्लास के साथ साथ एक्स्ट्रा क्लास भी चलेगी। बस एक क्लास खत्म करके तुरंत दूसरी में आपके बीच में आना होता है। इसी बीच में कभी कभी चाय पीने की इच्छा कर जाती है, तो इसलिए विलम्ब हो जाता है ना। थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बच्चे परेशान होने लगते हैं, कोचिंग में फोन करने लगते हैं, आज क्लास नहीं चलेगी क्या? तो क्लास चलेगी। तुम्हें एक बात पूछनी है, पूछ लो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आज देर में पहुंच रही है क्या? सबके कमेंट बड़े देर देर में आ रहे हैं, तो नेटवर्क सही नहीं है क्या? ये कोचिंग में बात कर लीजिए। मनोरमा जी, आपने लिखा कई दिनों से क्लास अपलोड नहीं हो रही है। ये आपको कोचिंग में बात करना होगा बेटा। क्यों नहीं क्लास अपलोड हो रही है? अगर आप लाइव हैं इस समय। नगमा जी, सुष्मिता जी, मनोरमा जी, आप सभी, उसमें क्लास क्यों नहीं अपलोड हो रही है? तो कोचिंग वाले बता पाएंगे क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या टेक्निकल इशू है ना बेटा? हमारे एंड से कल फॉल्ट हुई है। कल हमने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की थी, इसलिए कल की क्लास आपको नहीं मिल पाई। आज हम उसे रिवीजन में ले आए हैं। बिल्कुल हिंदी कॉमन पेपर होगा। बिल्कुल आज का जो मेंस होगा, दोनों में, एलटी ग्रेड में भी हिंदी होगा और उसमें भी होगा। कुल मिलाकर जीआईसी प्रवक्ता में भी होगा। तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है स्पेशली कि हमें नहीं आता। आज तो ऑन है भैया, आज तो ऑन कर दिया मनोरमा जी। ठीक है, तो मेंस में हिंदी है। ठीक है, जीएस नहीं है मेंस में, देखिए ध्यान से। प्री में जीएस है और सब्जेक्ट, मेंस में हिंदी, निबंध और सब्जेक्ट। ठीक है, मेंस में जीएस नहीं है, मेंस में हिंदी है। ठीक है, तो ये विशेष आपको ध्यान रखना। वो भी तैयारी होगी, पहले प्री की तैयारी जोरदार तरीके से करिए। प्रथम चरण में सब्जेक्ट प्री का मेंस मैं पढ़ाऊंगा ही, तो उससे सारी चीजें आपकी कंट्रोल में आ जाएंगी। नहीं है? देखो ध्यान से, पहले देखो ध्यान से, हिंदी है। देखो ध्यान से, हिंदी है आज का। एलटी में भी हिंदी है। मैंने भेजा भी था तुम लोगों के पास, हमारे पास इस समय नहीं दिख रहा है। हमें लग रहा डिलीट कर दिया। जो हमने पूरा इसका सिलेबस भेजा था में हिंदी है। चलो देख लेना उसमें। एलटी ग्रेड
GIC मेंस पैटर्न। LD ग्रेड GIC यूपी मेंस पैटर्न क्या है? सभी बताइए, सभी ने नहीं देखा? चलो देख के बताते हैं। अच्छा बेटा, वो टाइम हो जाने के बाद करा ही देंगे, हटा देंगे। हमने आप लोगों को इसीलिए उसी समय कहा था, जिसका भी टाइमिंग, चलो बाकी हम देख लेंगे डिटेल। बाकी जिसका भी टाइमिंग बेटा निकट था, जो रक्षाबंधन ऑफर चल रहा था इतना कम पेमेंट में, उसमें आप सभी को रिन्यूअल करा लेना चाहिए। कुछ बच्चे परेशान हैं, उनका क्लास हटा दिया गया, तो भैया समय हो जाएगा तो हटा देंगे, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं लेते हैं और इसमें खर्च काफ़ी आता है, तो इसलिए उसको रिन्यूअल के नाम पर आपसे थोड़ा सा लेकर वो आपको जोड़ दें। इसे जिसका भी निकट रहा हो, ये रक्षाबंधन ऑफर के तहत आपको रिवीजन कर लेना चाहिए था, जिसमें कोई आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्त, क्लास की शुरुआत करते हैं। एक दोस्त क्लास की शुरुआत है ना बेटा? आइए बाकी देख लेंगे, सिलेबस हम आपको बताते हैं। चलिए अब देखिए बेटा, कल हमने कल हमने पाषाण काल या स्टोन एरा की शुरुआत कर दी। पाषाण काल या स्टोन एरा, क्योंकि रिकॉर्डिंग कल ऑन नहीं हुई थी, तो एक बार क्विक रिवीजन हम ले लेते हैं, है ना? जैसा कि आपको पहले भी बताया है, इसके 3 युग थे। पूरा पाषाण, शॉर्टकट में तेज चले। मध्य पाषाण, आप घबराइए नहीं जो बच्चे कल थे, है ना? मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, है ना? नव पाषाण काल। बाकी जो बच्चे इसके पहले का नहीं जान रहे हैं, वो ऐप पर वीडियो अपलोड है, उसे देख लें। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, ध्यान रखिएगा, है ना? निम्नपुरा पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण काल और उच्चपुरा पाषाण। निम्न या पूर्वपुरा, निम्न या इसे पूर्वपुरा भी कहते हैं। उच्चपुरा पाषाण, ठीक है? तो ये 3 एरा में है। कल की पूरी क्लास नहीं होगी बेटा, कल मैंने लास्ट में 10-15 मिनट की क्लास बनाई थी एलिजिबिलिटी पर का, वो पूरी क्लास नहीं होगी जो 50-55 मिनट की मैंने पढ़ा। ठीक है? अच्छा चलो अच्छी बात है, तो तुम सभी बच्चों को दिख जाती हो? अच्छा जी, तो तुम बच्चों को दिख जाती है, सबको देख लेते हो उस पर?
और आज मैं उससे टेक्नीशियन से बात कर रहा था तो वो बता ही नहीं पा रहा था। किसमें तुमने बताया? आज मैं उसे देखूंगा। बहुत बढ़िया, अगर है तो अच्छी बात है। अच्छा, लाइव वीडियो में रहती है तो मनोरमा जी आप क्यों नहीं देख रही हैं भाई? सभी लोग उसमें देख लिया करिए। या सारे बच्चों को दिख जा रही? जो नए बच्चे हैं जरा वो भी कमेंट करें। जो नए बच्चे हैं वो भी कमेंट करें, उन्हें क्लास दिख रही है या नहीं? कोई भी नया बच्चा देख पा रहा है उसमें? अच्छा, ये देखिए अमिता जी ने भी बताया, बहुत बढ़िया। तो और बच्चे क्यों नहीं देख पा रहे हैं भाई? और बच्चे क्यों लिख रहे हैं? इसका मतलब जो क्लास पढ़ाता हूं लाइव में रहती है, अपलोड की जरूरत नहीं है। इसका मतलब तो यही मान लूं कि अपलोड की जरूरत, फिर क्यों आप कह रहे हो? तब क्यों कह रहे थे बेटा? जी बिल्कुल, मुझे भी दिख गई। ये बिल्कुल। सारी क्लास है तो कल के आगे पढ़ा रहा हूं, बाकी जो टेक्निकल इशू होगा देख लेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे देखिए, अब तो मैंने भी देख लिया, लाइव क्लास में उपलब्ध है। जो भी नए पुराने बच्चे हैं लाइव क्लास में देख सकेंगे, सारे वीडियोस उसमें रहता है। तो इससे बड़ी राहत भरी खबर है। मान लीजिए किसी दिन अगर मैं अपलोड करना, वैसे तो अपलोड मैं पर डे करूंगा, अपलोड मैं पर डे करूंगा। मान लीजिए किसी दिन यदि वो मिस हो गया तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो कल मैंने इस पर चर्चा किया था और एक भारत का मैप बनाकर आपको पूरी बेसिक जानकारी उसमें दी थी, है ना? आपको मैंने उसमें पूरी बेसिक जानकारी दी थी। तो आज अब मैं आपको पूरे भारत में ये जितनी भी पाषाण काल की क्लास है, माने एरिया है जितना, वो सब मैं एक साथ अब आपको लेके चलूंगा, है ना? तो इसको उत्तर भारत से लेकर हम दक्षिण भारत तक आपको पूरा हम बताने का प्रयास करेंगे। हम्म। खास खास जो एग्जाम में पूछता। जी जी जी, चलो आप जरा देखिए, इसमें ध्यान से देखिए पूरा का पूरा। कल हमने आपको ये पूरा सिस्टम बताया, निम्न या पूर्व पुरा पाषाण काल, हाँ, के प्रमुख क्षेत्र
है ना। तो सबसे पहले उत्तर भारत की ओर से चलेंगे। तो जब हम उत्तर भारत की ओर बात करेंगे, उत्तरी क्षेत्र में, है ना, पश्चिमोत्तर कह लो या उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र स्पेशली हिमालय का जो तलहटी का इलाका है, शिवालिक श्रेणी, है ना। तो शिवालिक श्रेणी में यदि हम जब आते हैं तो मुख्य रूप से इसमें, है ना, सोहन सोहन घाटी महत्वपूर्ण स्थल है ना। सोहन घाटी, सोहन घाटी सबसे महत्वपूर्ण स्थल है ना। सोहन घाटी, सोहन नदी है सिंधु की सहायक नदी, है ना। और यहां से एच.डी. संकालिया महोदय ने, ध्यान रखना, सोहन घाटी जो है यहां से विशेषकर इसकी खोज की बात अगर करें तो डी.एन. वाडिया ने इसकी खोज, कल भी बताया था, इसकी खोज 1928 एडी में डी.एन. दीनानाथ वाडिया ने की थी, है ना। तो इसीलिए डी.एन. वाडिया को सोहन घाटी का पितामह कहा जाता, पितामह कहा जाता। जो एग्जाम में आ सकता वही पॉइंट्स मैं आपको देने जा रहा हूं, ध्यान रखना, है ना। इसके अलावा इसमें 1935 में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने भी महत्वपूर्ण खोज की थी, साथ ही साथ एच.डी. संकालिया महोदय ने, आइए 1935 में, है ना, एल कैम्ब्रिज दल द्वारा साल्ट रेंज, मन नमक की पहाड़ी, साल्ट रेंज में, जो पाकिस्तान में, साल्ट रेंज में खोज की सोहन नदी। अब आइए इसके बाद अब हम पहुंचते हैं इसके पास संकालिया साहब, एच.डी. संकलिया, एच.डी. संकलिया ने लिद्दर नदी, लिद्दर सोहन की सहायक, लिद्दर नदी माने सोहन नदी की सहायक, लिद्दर नदी में, है ना, इंडेक्स मानव आवास एवं हैंड एक्स की प्राप्ति की, हैंड एक्स प्राप्त किया। तो हैंड एक्स की खोज किसने की थी? एच.डी. संकालिया। जो दक्षिण का उपकरण है पलवरम नदी घाटी का, जो मद्रासी संस्कृति का पार्ट माना जाता है, उसके भी साक्ष्य इस सोहन घाटी में प्राप्त हुए हैं, जबकि सोहन घाटी का जो प्रमुख उपकरण है वह अलग है ना। आइए हम आपको बताते हैं कि सोहन नदी घाटी के प्रमुख स्थल कौन से हैं। आइए सोहन के प्रमुख स्थल यहीं पर ले लेते हैं, है ना। तो सबसे प्रमुख है चौंतरा। चौंतरा का प्रश्न एक बार पूछा था, तो हम आपको बताएंगे क्या है चौंतरा, है ना। मलकपुर, मलकपुर, है ना, मलकपुर हो गया, चौमुखा हो गया, चौमुखा और कलार, ये सब इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। चौंतरा को क्या कहा जाता, यहीं से एक बार प्रश्न पूछा था। चौंतरा क्या है? उत्तर एवं दक्षिण का मिलन स्थान। किसका मिलन स्थान? निम्न पुरापाषाणिक संस्कृतियों का मिलन स्थल है चौंतरा, क्योंकि यहां से सोहन नदी घाटी के प्रमुख संस्कृति चापर चापे और
मद्रासी संस्कृति जो दक्षिण का हैंड एक्स है वो दोनों इस जगहों पर प्राप्त हुआ है। तो सोहन नदी के किस स्थल से या किस निम्न पुरा पाषाणिक स्थल से दक्षिण और उत्तर दोनों के मिक्स औजार पाए गए हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? चौंतरा। मनोरमा जी आप क्या चाह रही हैं? कोचिंग में बात करिए बेटा। क्लास रोज की आपके पास उपलब्ध है ना? रोज की क्लास अपलोड है। अब इसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है? क्यों आप ऐसा कह रही हैं? आप कोचिंग में बात करके उन लोगों से पूछिए जो बता। ठीक है बेटा, ये आपको बेसिक जानकारी हो गई है। बाकी हम माने उसमें आप क्यों चाह रही हैं? ठीक बेटा, क्लियर है? और बताइए। आइए अब यहां पर सोहन घाटी के प्रमुख उपकरण क्या है? प्रमुख उपकरण कल ही मैंने आपको शेयर किया, चापर एवं चापे, है ना? ये इनके प्रमुख है। चापर मतलब एक ओर धार और इसमें क्या है? दोनों ओर धार, है ना बेटा? ये क्लियर हो गया? इस शब्दावली का सर्वप्रथम बार प्रयोग किसने किया? चापर शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग किसने किया? इस शब्दावली का सर्वप्रथम बार प्रयोग किसने किया था? चापर चापिंग शब्दावली का सर्वप्रथम बार प्रयोग किसने किया? एच.एल. मोवियस ने। एच.एल. मोवियस ने। और सोहन संस्कृति शब्द सर्वप्रथम बार किसने प्रयोग किया? सोहन संस्कृति पूरा कल्चर है, शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग किसने किया? तो एच.डी. टेरा ने 1936 में किया था। बेसिक जानकारी हो गई बेटा। और कहते हैं कि सोहन से, नोट पॉइंट में ले लो, सोहन नदी घाटी से 5 चरणों के साक्ष्य मिले। कुल 5 वेदिकाएं, 5 वेदिकाएं मतलब 5 चरण, 5 वेदिकाओं, कुल 5 वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
ठीक है। जबकि मैंने आपको पहले बताया कि हाँ से आवास और हस्त कुठार का साक्ष एच.डी. संकालिया साहब ने प्राप्त किया है ना। अब आपको आइए हम इस संस्कृति का, पहली संस्कृति तो चापर चापिंग थी, सोहन नदी घाटी, और इसकी जो दूसरी संस्कृति, इसकी बेटा दूसरी संस्कृति है हैंडैक्स, जिसे मद्रासी संस्कृति के नाम से जाना जाता है ना। आइए, जो मद्रासी संस्कृति के नाम से जाना जाता है, अब इसकी दूसरी, मैंने ध्यान रखिएगा, निम्नपुरा या पूर्व पुरा पाषाण काल की दो प्रमुख संस्कृतियां हैं। एक चापर चापिंग संस्कृति है जो सोहन संस्कृति के नाम से जानी गई, दूसरा हैंडैक्स संस्कृति है ना, जो मद्रासी संस्कृति के नाम से जानी गई। अब आइए हैंडैक्स कल्चर, हस्त कुठार संस्कृति, जिसे न समझ में आए तुरंत पूछेगा। हस्त कुठार, जो बच्चे नए जुड़े हैं उन्हें विशेष कर ध्यान रखिएगा, हैंड एक्स या इसे ही कहते हैं एशूलियन संस्कृति, एशूलियन संस्कृति है ना, और इसे ही मद्रासी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दूसरी कल्चर है, पहली आपकी सोहन संस्कृति के अंतर्गत कल्चर है, और यह आपकी दूसरी संस्कृति मानी जाती है। ये आप ध्यान रखो, है ना बेटा, इसको विशेष करके आपको ध्यान रखना। ठीक है बेटा। गुड इवनिंग सारे लोग, कहां थे भाई, अभी बड़ा देर में आए। चलिए आगे देखिए बेटा, एक ही थोड़ा यार इसी जगह और ले लो एक पॉइंट्स। इसी चापर को एक नाम से और जानते हैं, चापर को गणासा भी कहते हैं। यह चापर गणासा के नाम से भी देसी भाषा में जाना जाता, और चापिंग खंडक, इसे खंडक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे खंडक के नाम से भी जानते हैं, है ना। क्या कहते हैं इसे, खंडक के नाम से भी जानते हैं। ये माने यही चापर गड़ासा है, और चापिंग खंडक भी कहा जाता है। मान लीजिए कुछ बच्चे खंडक लिख गया तो पूछने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, है ना। तो आपको जैसा कि पहले ही बताया कि भैया इस संस्कृति के खोजकर्ता सर्वप्रथम हमने आपको कल ही पढ़ाया था, कौन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट, है ना। तो ये कल ही मैंने आपको बताया था, और इन्होंने खोजा कहां था, इसके साथ ये भी मैंने कल ही आपको पढ़ा दिया था। तो ये सितंबर 1863 में खोजा था, और स्पेशली पलवरम, पलवरम स्थान जो है कहां है, कोरतलियार नदी घाटी के, कल का ही काम आपका हो गया है, यहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इस मद्रासी संस्कृति के अन्य अवशेष में एल किंग ने, डब्ल्यू एल किंग ने अतिरपक्कम, अतिरम पकम एवं बदमदुरई,
से हैंड एक्स, है ना, ये सब पूछता है बार बार। ये तीनों स्थल तमिलनाडु में हैं, ध्यान रखना। मद्रास के पास है तमिलनाडु में तीनों स्थल, चाहे पलवरम हो, चाहे अतिरपक्कम हो, चाहे मदुरई हो, है ना। तो यहां से ये चीजें खोजी गई हैं, कई उपकरण इन्होंने यहां से प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है बेटा, हैंडएक्स और क्लीवर विशेषकर यहां से प्राप्त हुए, हैंडएक्स एवं क्लीवर। तो क्लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं उसे बता दें, विदारिणी। विदारिणी माने गड्ढा करने वाली। हैंडएक्स तो आपको पता ही है कि हस्त कुठार है, कुल्हाड़ी है ना। हैंड एक्स ही हस्त कुठार, ये जो पहले लिखा यही हैंड एक्स है ना। तो ये दो विशेष, दक्षिण के दो प्रमुख औजार और उत्तर के चापर चापी, यही दो प्रमुख औजार हैं जो इसमें पाए गए। और ये अधिकांशतः किसके बने हैं, ये अधिकांशतः क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्जाइट से बने। आइए नोट, इस युग के अधिकांश औजार क्वार्ट्जाइट पत्थर का प्रयोग हुए हैं। क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्जाइट पत्थर से निर्मित है। किस पत्थर से निर्मित है, क्वार्ट्जाइट पत्थर से। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। क्वार्ट्जाइट जो होते हैं चिकने पत्थर होते हैं भैया। अब उस पे डालना गूगल पे और देख लेना चिकने पत्थर। आइए चलिए अब जरा, तो ये तो आपने उत्तर और दक्षिण के प्रमुख स्थल देखा। अब दक्षिण के प्रमुख स्थलों में, है ना, और कौन कौन से दक्षिण के प्रमुख स्थलों में, आइए। जो अतिरपक्कम है, थोड़ा सा नोट, स्पेशल पॉइंट है। अभी आपने पीछे अतिरपक्कम की बात की है, वहां कुछ स्पेशल पॉइंट से दे दें। अतिरपक्कम, अतिरपक्कम ये आपका तमिलनाडु में। तो ध्यान रखिए इसकी क्या विशेषता, अश्यूलियन, अश्यूलियन औजारों के साथ, है ना, साथ जंतुओं, ये प्रश्न एक बार आया था, जंतुओं के 17 पद चिन्ह, माने पैरों के निशान, 17 पद चिन्ह एवं 3 जंतुओं के
दांत, दांतों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। अब ध्यान रखिए ना, ये जो 3 जंतु हैं इनमें विशालकाय पशुओं के साक्ष्य मिले, विशेषकर घोड़ा जैसा कोई जानवर था, कंफर्म नहीं है, नीलगाय और जलीय भैंसा। ये 3 जंतुओं के दांत जैसे, एक माने लगभग गैस मारा गया है, एक्चुअल में नहीं है ना। ये वहां के प्रमुख स्थल हैं जिसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया है ना दोस्त। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक। बताएं सारे बच्चे। संगमरमर नहीं, संगमरमर जैसे चिकने हो सकते हैं, इसका पूरी तरीके संगमरमर नहीं होगा, हाँ, संगमरमर जैसे हो सकते। एक बात इसी जगह और बता दें कि बिल्कुल गैंडा, गैंडा जैसा जल भैंसा, आप उसी को मान सकते हैं। कुछ और मैं बड़ा विशिष्ट तथ्य लिखाना चाह रहा था, अभी ध्यान से मेरे उतर गया। हाँ, वही होता है। देखो आस्का ने लिखा तो बेटा जल भैंसा उसे ही प्रमुख इसके कुछ स्थल थे जहां से आइए जरा नोट पॉइंट लीजिए। दक्षिण में और भी स्थल है, जैसे एक बड़ा प्रमुख स्थल है ईसामपुर, ईशामपुर, ईसामपुर कर्नाटक, है ना। और बदरपुर एवं अनंगपुर, बदरपुर एवं अनंगपुर दिल्ली, अनंगपुर दिल्ली, तथा मोगरा पठार, मोगरा पठार जोधपुर के पास राजस्थान, सभी अशूलियन औजार निर्माण केंद्र थे। तो सबसे ज्यादा ईशामपुर में यह एक औजार निर्माण केंद्र माना जाता है। निम्नपुरा पाषाढ़े औजार निर्माण केंद्र कहिए, स्पेशली निम्नपुरा, निम्नपुरा पाषाणिक औजार निर्माण केंद्र के रूप में ईसामपुर जाना जाता है। इसके अलावा बदरपुर, अनंगपुर, मोगरा पठार ये सभी औजार निर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित थे। ये प्रश्न ईसमपुर वाला एक बार पूछा जा चुका है, ईसमपुर वाला। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब कुछ स्थल चलो चिकने पत्थर होते बेटा, इतना डिटेल में मत घुसो, कोई जरूरत नहीं।
इतना डिटेल में जाने के लिए कोई भी जरूरत नहीं। ठीक है जी, कोई जरूरत नहीं है। अब ये आपका दक्षिण उत्तर हो गया। अब आइए मध्य क्षेत्र में। मध्य क्षेत्र, मध्य भारत का क्षेत्र में मध्य क्षेत्र के निम्न पुरा पाषाणिक स्थल, निम्न पुरा पाषाणिक स्थल, विशेषकर यहां दो क्षेत्र पाए जाते हैं। एक आपका हथनोरा, हथनोरा, और दूसरा आपका बाघोर, बाघोर, बागोर नहीं, बाघोर। बाघोर ये बेटिया सोन नदी है, सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी। ये कहां है? ये स्पेशली प्रयागराज और मिर्जापुर, ये दोनों सटे हुए जिले हैं यहां से। आइए हथनोरा कहां है? यह होशंगाबाद, होशंगाबाद एमपी, नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी। यहां के बारे में कल मैंने शेयर आपसे किया है ना। मानव कपाल खंड प्राप्त हुआ, कल पूरा डिटेल हमने आपको इसको बताया हुआ है। यह मान, और यहां से एस्यूलियन औजार, तो एस्यूलियन औजार ध्यान रखना है, जो हैंड एक्स वगैरह हैं, ये सब निम्न पुरा पाषाणिक औजारों की श्रेणी में आते हैं। ये विशेष आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा, इसके अलावा यहां से पशुओं के जीवाश्म भी सर्वप्रथम यहीं से प्राप्त हुआ, हथनोरा से। मानव कपाल खंड के साथ हाथियों का जीवाश्म, हाथियों का जीवाश्म, ये भी प्रश्न कभी भी पूछ सकता है। हाथियों का जीवाश्म, दरियाई घोड़ा, है ना, ये जीवाश्म, जैसे आपने वहां पढ़ा था अतिरपक्कम में, ये सब कहां से मिले हैं? हथनोरा से। अब आइए, और आपको पहले कल ही बताया था कि इसके खोजकर्ता अरुण सोनकिया है, पहले ही पढ़ा चुका हूं, इसलिए बस शॉर्ट में चलिए। अरुण सोनकिया ये हैं, ये 1982 में इस स्थल की खोज किए थे, और इन्हीं के कारण इसे जाना जाता है, 82 में। ठीक है, अब आ जाइए बाघोर का जो खोज GR शर्मा और JD क्लार्क, इसके जो खोजकर्ता हैं GR शर्मा, प्रयागराज विश्वविद्यालय, मतलब इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और JD क्लार्क, है ना, यही दोनों इसके खोजकर्ता हैं बागोर स्थल के। इसकी जो विशिष्टता है, बागोर की क्या विशेषता है बेटा, किस लिए जाना जाता है? पशुओं के जीवाश्म और वेदिका की आकृति प्राप्त, वेदिका माने हवन कुंड, पशुओं के जीवाश्म, एक तरीके से बागोर पशुबाड़ा जैसा प्राप्त हुआ। जीवाश्म ज्यादा मात्रा में, पशुबाड़ा के रूप में, जीवाश्म एवं पशुओं के जीवाश्म और वेदिका, हवन कुंड जैसा वेदिका का साक्ष्य प्राप्त हुआ है ना। तो ये अपने आप में बहुत
विशिष्ट कल्चर के रूप में देखा जाता है ना बेटा। इसके अलावा ये यहाँ पर सिंहावल भी स्थल है, कई जगह है, लेकिन मेन मेन आपको लिखना है कि मध्य क्षेत्र में आपको एमपी में हथनौरा हो गया, नर्मदा घाटी, और इधर उत्तर प्रदेश के विशेषकर मिर्जापुर और प्रयागराज में बाघोर हो गया। ये दोनों निम्न पुरापाषाणिक स्थल हैं बेटा, है ना, निम्न पुरापाषाणिक स्थल हैं। अब हम आपको कुछ और, चलिए, महाराष्ट्र में चिरकी निवासा, भदड़े, बोरी, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। आइए आइए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के निम्न पुरापाषाणिक स्थल, ये दरअसल पूछता, थोड़ा डिटेल लेके चल रहा हूं, अगर यहां से एक या दो क्वेश्चन भी आ गया, ये समझिए कि आपकी मेरिट को 4 चांद लगा देगा, ध्यान रखिए। अब इसमें चिरकी निवासा सबसे महत्वपूर्ण है उपकरणों के कारण, चिरकी निवासा, इसके अलावा बोरी, बोरी के बारे में बार बार पूछता है, चिरकी निवासा, बोरी, है ना, ये दो प्रमुख हैं। स्थल तो और हैं लेकिन मेन दो यही है। आइए, चिरकी निवासा की खास बात क्या है, आइए इसकी बात कर लूं। तो चिरकी निवासा उपकरण निर्माण की कार्यशाला कही जाती है, उपकरण निर्माण की कार्यशाला माने फैक्ट्री, कार्यशाला मानी जाती। इस चिरकी निवासा से ट्रैप बेसाल्ट, ट्रैप बेसाल्ट एवं डोलोराइट पत्थर, डोलोराइट पत्थर के एश्यूलियन औजार प्राप्त हुए। ये सब किस युग के हैं, निम्नपुरा। अब आ जाइए, बोरी क्या है, बोरी की खास बात क्या जानी जाती है। बोरी महाराष्ट्र कहां पे है, ये कुकड़ी नदी के किनारे, कुकड़ी नदी घाटी में दक्षिण महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी जो खास बात मानी गई है ना, इसकी निम्न पुरापाषाण की प्राचीनतम ज्ञात तिथि यहीं से मिली। निम्न पुरापाषाण काल की प्राचीनतम ज्ञात तिथि इसी स्थल से मिली, जो 13 लाख ईसा पूर्व, 13 लाख वर्ष ईसा पूर्व, ये अब तक की ज्ञात सभी निम्न पुरापाषाणिक स्थलों में सबसे पुरानी तिथि मानी जाती है कि महाराष्ट्र के बोरी। ठीक है भैया, तो दिक्कत बस हो गया। कहते हैं कि केरल और गांगेय क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत में निम्न पुरापाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये भी लिख लो। केरल राज्य एवं गांगेय क्षेत्र माने गंगा घाटी, गांगेय क्षेत्र मतलब गंगा घाटी। देखिए, सोन नदी घाटी मिला लेकिन गंगा नदी में कोई साक्ष्य नहीं। गंगा नदी घाटी माने उत्तर भारत को छोड़कर संपूर्ण भारत में निम्न पुरा पाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बस
ये आपका निम्न पुरा पाषाण यहीं से क्लियर है। यहां से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद मध्यपुरा पाषाण की बात है। ध्यान से सुन लीजिए एक बार और। देखिए ये पूरा निम्न पुरा पाषाण आज मैंने क्लियर कर लिया। तो सबसे पहली चीज कल मैंने जहां से छोड़ी थी क्लास, वहीं से डिवीजन करता हुआ यहीं से क्लास को उठाया था। इसके बाद हमने निम्नपुरा पाषाण काल के प्रमुख क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र सोहन नदी घाटी के स्थलों पर चले। चौंतरा, मलकपुर, चौमुख और कला। चौंतरा को उत्तर दक्षिण की निम्न पुरा पाषाणी संस्कृतियों का मिलन स्थल माना जाता है, क्योंकि सोहन नदी घाटी क्षेत्र की सर्वप्रथम जानकारी डीएन वाडिया ने दी थी, इसीलिए इन्हें सोहन घाटी का पितामह भी कहा जाता है। 1935 में एल कैम्ब्रिजन साल्ट रेंज खोजा। एच डी संडालिया ने लिद्दर नदी घाटी जो सोहन की सहायक है वहां मानव आवास और हैंडेक्स प्राप्त किए। ये अपने आप में विशिष्ट जानकारी है। इसके अलावा सोहन नदी घाटी के प्रमुख उपकरण है चापर चापी, एक और धार दोनों धार। चापर को गड़ासा भी कहते हैं, खंडक भी कहते हैं। इस चापर चापिंग शब्दावली सर्वप्रथम बार एच एल मोवियस ने प्रयोग किया था और सोहन संस्कृति शब्द का प्रयोग एच डी टेरा ने किया। सोहन नदी घाटी में 5 स्तर प्राप्त हुए, 5 लेबल। और देखिए दो प्रकार के औजार मिले। एक आपने देखा कि पहला औजार यहां पर ये प्रथम उपकरण है निम्न पुरा पाषाण काल के, और दूसरे औजार हैंड एक्स या हस्त कुठार या सूलियन कल्चर मद्रासी संस्कृति, यह है जो सबसे पहले पलवरम में खोजी गई रॉबर्ट जोधपुर द्वारा। बाद में डब्ल्यू एल किंग ने अतिरपक्कम मदुरई से बड़ा हथियारों का जखीरा प्राप्त किया, है ना। अधिकांश औजार क्वार्टजाइट से बने हैं, है ना, चिकने पत्थर से। अतिरपक्कम असूलियन औजारों के साथ जंतुओं के 17 पदचिन्ह के अलावा 3 जंतुओं के दांतों के जीवाश मिले जिसमें बड़े जीव है ना। इसके अलावा कर्नाटक का ईशामपुर औजार निर्माण के केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा दिल्ली का बदरपुर, अनंतपुर तथा मोगरा पठार जोधपुर का भी असूलियन औजारों का प्रमुख केंद्र माना जाता। और देख लीजिए मध्य क्षेत्र के 2 प्रमुख स्थल हैं, हथनोरा एमपी वाला और बाघोर यूपी वाला, है ना। यहाँ से पशुओं के जिसवास पशुबाड़ा मिले हैं, वेदिका प्राप्त हुई है। हथनोरा से मानव कपाल खंड मिला है, लड़की के कंधे की हड्डी मिली है, 30 साल की लड़की का कपाल खंड है। ये मादा है, मादा लेडी है, ये ध्यान रखना, 30 वर्ष की। इसको कल की क्लास में डिटेल में पढ़ा चुका। सूलियन औजार के साथ हाथियों का जीवास और दरियाई घोड़ा का भी औजार जीवास हथनोरा से प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र में चिरकी निवासा और बोरी 2 प्रमुख स्थल है। चिरकी निवासा से एसूलियन औजारों का बहुत बड़ा जखीरा मिला है, विशेषकर ट्रैप बेसाल्ट पत्थर और डोलोराइट का प्रयोग करके यहाँ उपकरण निर्माण खूब हुआ, कार्यशाला थी। और बोरी का जो तिथि है यह सबसे पुरानी निम्न पुरा पाषाणी तिथि मानी जाती झारखंड। तो गांगे क्षेत्र एक जगह और मिलता, सिंध, पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र, यहां पर भी नहीं मिला, ये भी ले लो। 3 क्षेत्र, सिंध क्षेत्र, गांगे क्षेत्र और केरल राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारतीय महाद्वीप में इसके साथ चला, है ना दोस्त। अब बताओ किसी को कोई जानकारी, किसी को जानकारी और चाहिए? सारे बच्चे समझ में आ गया? अब यहां कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा? यहां से आपका निम्न पुरा पाषाण काल पूरी तरीके से समाप्त। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मध्य पुरा पाषाण काल होगा, फिर इसके बाद है ना उच्च पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल। मध्य पुरा अलग है, मध्य पाषाण अलग। मध्य पुरा पाषाण काल का ही एक अवस्था है बीच की, जबकि मध्य पाषाण काल की मध्य अवस्था। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। दो कुछ बच्चे एक ही मान लेते हैं दोनों। कंफर्म है सारे? जल्दी से
जल्दी से कमेंट्स करिए बेटा। किसी को कुछ कहना है तो बताइए। चलिए, क्लियर है? कमेंट्स क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? क्या भाई? चलो, शुभ रात्रि।